हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उन तमाम कर्मियों के बारे में जो संविदा पर जॉब करते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात आई दोस्तों। आइए जानते हैं इस अपडेट को जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। दोस्तों, यहाँ पे एक लेटर आप देख रहे हैं जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव यानी सरकार के उप सचिव ने लिखा है और सभी विभाग के सचिव को, मुख्य सचिव को, विभाग अध्यक्ष को, महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। और विषय क्या है दोस्तों, तो संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता देने यानी कि वेटेज या छूट देने की जो है बात की गई है। और किस तरह का छूट है दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी खबर है, तो आइए जरूर इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बताया गया है कि उपयुक्त विषय में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन संख्या इतना द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया को एक नया मार्गदर्शन सिद्धांत निरूपित किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है वो। तो देखिए, यहाँ पर नियमित नियुक्ति में अधिमानता दी जाएगी यानी कि छूट दी जाएगी। और वो किस तरह का छूट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पॉइंट नंबर 1 ये है कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी एक वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की कुल संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी दोस्तों, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 का कहना यह है कि मान लीजिए आप किसी विभाग में अभी जिस पोस्ट पर कार्यरत हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप निम्न वर्गीय लिपिक पर हैं, या फिर आप राजस्व पोस्ट पर हैं, राजस्व कर्मचारी पर हैं, या फिर आप पंचायत सचिव पोस्ट पर हैं, या फिर कोई भी पोस्ट पर यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। मान लीजिए किसी पोस्ट पर आप पिछले 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, या 6 वर्षों से, या 10 वर्षों से संविदा पर जॉब कर रहे हैं। और इसी पोस्ट से संबंधित, मान लीजिए जिस पोस्ट पर आप जॉब कर रहे हैं उसी पोस्ट से संबंधित बिहार सरकार में नियमित बहाली आती है, जो परमानेंट बहाली होती है, वो अगर आती है तो उस फॉर्म को जब आप भरिएगा तो आपको आपके कार्य के अनुभव के अनुसार, कार्य के जो है क्या कहते हैं, समय के अनुसार आपको वहाँ पे छूट मिलेगी, यानी कि आपके मार्क्स में दिए जाएंगे, वेटेज दिए जाएंगे। जैसे कि मैं मानता हूं दोस्तों कि मान लीजिए आप निम्न वर्गीय लिपिक पर पद पर अभी पदासीन है, ठीक है, और इसी पोस्ट के लिए एक नियमित बहाली 2022 में ही आ जाती है, और आप पिछले 5 वर्षों से या 6 वर्षों से आप नियमित संविदा पर जॉब कर रहे हैं। तो जब ये बहाली आएगी, इसमें जब फॉर्म अप्लाई करिएगा आप, तो जो आपके मार्क्स बनेंगे, मान लीजिए आपने 100 अंकों का पेपर था, उसमें आपने 40 नंबर लाया, ठीक है, तो आप अगर 5 साल से जॉब कर रहे हैं और सही तरीके से जॉब किए हैं तो आपको 5 गुने 5 यानी कि 25 नंबर इसमें ऐड किए जाएंगे और आपका 65 बन जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि कम मार्क्स ला करके भी आप मेरिट में आ सकते हैं। उसी प्रकार ये इसी में जो दूसरा लाइन जुड़ा गया है, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आप 2 साल या 3 साल या 4 साल की जगह पर मान लीजिए आप सिर्फ आधा साल यानी 6 महीना यहाँ जॉब किए, 7 महीना 8 महीने जो भी है, तो आप जितने महीने जॉब किए उसके कार्य दिवस यानी कि 6 महीने का मतलब होता है दोस्तों आपका 180 दिन, मैं मानता हूँ 182 दिन होता है। चलिए 182 दिन होते हैं टोटल, ठीक है, 6 महीने में 182 दिन होते हैं। इसको आपको मल्टीप्लाई करेगा वो 5 से और डिवाइड करेगा 365 से, और यही मार्क्स आपके जोड़ दिए जाएंगे। यानी कि लगभग देखा जाए तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में खत्म, इसको 2 से करेंगे तो ये 2.5 आकर बन जाएगा, यानी कि 2.5 नंबर आपके जोड़ दिए जाएंगे। तो जो जितना दिनों से काम कर रहा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम 25 ही मिलेंगे, 25 से ज़्यादा नहीं। यानी कि मान लीजिए आप 10 साल से करें तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 25 और कम से कम 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 1 साल की जॉब की है, 6 महीने की है तो 2.5 मार्क्स, इसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि नियमित बहाली में आप कम मार्क्स ला करके मेरिट में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहा गया कि संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। इसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी उसमें शामिल किया जाएगा। यानी मान लीजिए दोस्तों आप संविदा पर जॉब कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो आपको मान लीजिए फॉर्म भरने की अंतिम जो उम्र रखा गया है 40 वर्ष है, 40 वर्ष वाले ही भर सकते हैं, और आपकी उम्र 42 है लेकिन आप 2 साल से जॉब किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है कि सभी विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन सेवा संवर्ग निवाली में अधिमानता के संबंध में उपयुक्त कर्णिका 1 और 2 के अनुरूप संशोधन कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे भी विभाग होंगे जो आपको ये छूट नहीं देंगे उम्र में, खास करके। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों बिहार पुलिस या फिर वनरक्षी पोस्ट ऐसा है जिसमें उम्र का जो है थोड़ा सा लिहाज रखा जाता है, यानी कि कम उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाती है। तो उस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है वो अपना क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से वो अपना लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो आपके विभाग वाले जो पोस्ट हैं उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा, उम्र में भी छूट दी जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि
परंतु उक्त वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। तो ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों, जिस पद पर आप जॉब कर रहे हैं ना, उसी पद पर बहाली आएगी तभी आपको ये छूट मिलेगी, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी। और जहाँ तक अनुभव के आधार पर अधिमानता का प्रश्न है, अधिमानता देते समय अधिकृत विनियामक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद आदि द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, जिन मामलों में इन अधिकृत विनियामक संस्थानों के द्वारा लिए गए मार्गदर्शन है उससे नियुक्ति का योग्यता एवं मान्यता के मार्गदर्शन अनुरूप ही होगी। यानी दोस्तों यहाँ पे सेम यही बात की गई है, जैसे कि वनरक्षी में लास्ट 23 वर्ष रखा जाता है, ठीक है, और हो सकता है इसमें अगर वो छूट नहीं देना चाहे तो वो नहीं भी दे सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परंतु यह भी कि उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जहां कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत उनकी अनुमति न हो। उदाहरण के लिए पुलिस की नियुक्ति अथवा कई अन्य मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण की अनुमति या कानून नियुक्ति नियमावली में नहीं देता है, अतः ऐसे मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको मैंने अभी जस्ट बताया। अतः अनुरोध है कि संविदा नियोजित कर्मियों की नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने संबंधित उपयुक्त प्रावधान से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। और साथ ही यदि संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में संविदा नियोजित कर्मियों की नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने से संबंधित उपयुक्त प्रावधान नहीं हो तो संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में तत्संबंधित संशोधन नियमानुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया जाए। यानी दोस्तों इनका कहना है कि जिस विभाग में ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है उसके लिए बताएं, और बाकी हर विभाग के अध्यक्ष सचिव को बताएं कि भाई इस तरह का प्रावधान हमने जारी किया है, ठीक है। तो चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, संविदा पर जॉब करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। यानी कि संविदा वाले अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी एक थोड़ी सी राहत भरी खबर आई है, जिससे आप नियमित बहाली में बड़े आसानी से एंट्री कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने जो कार्य का समय है वो ज़्यादा हो, यानी कि 2 साल 4 साल की जगह 5 साल अगर आप जॉब की हैं तो आपको डायरेक्ट 25 मार्क्स मिलेंगे। इससे फ़ायदा यही होगा दोस्तों कि मेरिट में आपको बेनिफिट होने वाला है, यानी कि आप कम पढ़ते लिखते हैं फिर भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना हो जाएगी। तो ये था अपडेट। नई अपडेट के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।